अध्याय 49 अध्याय 2169 यूं और यू का पुनर्मिलन भाग 3। इन शब्दों ने उसे तोड़ दिया। वे भारी, दमघोंटू और दर्द से भरे हुए थे। अब भी वह अपने भाग्य को उससे बात करते हुए सुन सकती थी, स्वर्ग को नष्ट करने वाले शैतान सम्राट की आवाज, जो उसे उस क्रूर भाग्य के बारे में बता रही थी जिसने उसके अस्तित्व को बांध रखा था। वह भाग्य जिसे उसने बहुत पहले स्वीकार कर लिया था, एक ऐसी नियति जिससे बचने की उसने कभी कोशिश नहीं की थी। और यही कारण था कि इसीलिए उसने ये सब कुछ किया था, उसे दूर धकेलने के लिए सब कुछ। तब भी जब उसने उसे टुकड़े टुकड़े कर दिया, तब भी जब उसका दिल चिल्ला रहा था कि उसे जाने न दे, क्योंकि वह उससे प्यार करती थी, गहराई से, हताशा से, पूरी तरह से। और फिर भी उसका प्यार उसे केवल एक ही विकल्प की ओर ले गया था, दूर चले जाना, ये सुनिश्चित करने के लिए कि वह कभी भी उस क्रूरता की जंजीरों में न जकड़ा जाए जो एक दिन उसे लील लेगी। लेकिन जैसे ही उसने ये शब्द कहे, उनके भार से उसकी आवाज टूट गई। युनचे और भी कांप उठा। उसकी उंगलियां उसके चारों ओर इस तरह जकड़ी हुई थीं मानो जान बचाने के लिए उसे पकड़ रही हों, क्योंकि उस क्षण उसे समझ आ गया था। अंततः उसे बात समझ में आ गई। वह जो कुछ भी करती थी, वह उसके लिए था। हर बलिदान, हर दर्दनाक फैसला, दुख का हर क्षण, उसने ये सब उसके लिए सहन किया। लेकिन उसने उसे जाने देने से इनकार कर दिया। फिर नहीं, उसकी बाहें उसके चारों ओर कस गईं, उसे अपनी ओर खींचते हुए, हताश, अडिग। वह क्रूर भाग्य जिसने हमें अंधा कर दिया था, बहुत पहले ही टूट चुका है। उसकी आवाज धीमी लेकिन दृढ़ थी। ज़ेया किंग्यू के शरीर में कंपन दौड़ गया। उद्धरण चिन्ह, प्रश्नवाचक चिन्ह, डॉट 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 डॉट, उद्धरण चिन्ह। उसकी सांस रुक गई, उसका दिल धड़क उठा। क्या उसने गलत सुना था? क्या उसने आशा करने का साहस किया था? युनचे धीरे से पीछे हटा, बस इतना कि वह उसकी आंखों में देख सके। तुम्हारे जाने के कुछ समय बाद ही कुलदेवी की इच्छा मेरे सामने प्रकट हुई। उसके हाथ पर उसकी पकड़ और मजबूत हो गई। उसने मुझे सब कुछ बता दिया, आपका जन्म, आपका जीवन, आपका भाग्य। उसकी निगाहें नर्म पड़ गईं, लेकिन अगले शब्द बोलते समय उसकी आवाज में पूरी तरह से निश्चितता थी। मैं सब कुछ जानता हूँ, किंग्युए। कुलदेवी, बचे हुए दो ड्रैगन को ऐसा महसूस हुआ जैसे उनकी आत्माएं ही चकनाचूर हो गई हों। सदमा, अविश्वास, भय। वे बोल भी नहीं सकते थे। उनके मन में उथल पुथल मच गई। उन्होंने जो कुछ सुना था, उसका अर्थ ढूंढने की होड़ मच गई। वे उस असंभव सत्य को अस्वीकार करने के लिए बेताब थे जो अभी अभी कहा गया था। विस्मयादिबोधक चिन्ह, विस्मयादिबोधक चिन्ह, विस्मयादिबोधक चिन्ह। अंतर्वस्तु। यहाँ तक कि वे भी, जो रसातल में जन्मे और पले बड़े ड्रैगन थे, प्राचीन प्राणी जिन्होंने अपना पूरा अस्तित्व अज्ञात के बीच बिताया था, पैतृक देवी की किंवदंती को जानते थे। अंधेरा, प्रथम प्राणी, सर्वोच्च सृष्टिकर्ता, वह जो सभी चीजों से पहले अस्तित्व में था। उसके कारण ही सृष्टि के देवता और शैतान सम्राट अस्तित्व में आए। उसके कारण ही विशाल ब्रह्मांड अस्तित्व में आया। उसके कारण देवताओं और शैतानों का युग पैदा हुआ। वह सभी की शुरुआत थी। वह सर्वोच्च सत्ता जो सृष्टि के आरंभ से ही अस्तित्व में थी। फिर भी यह मेंग ज्यानयुवान कह रहा था कि पैतृक देवी की इच्छा उसके सामने प्रकट हुई थी। वह किस बारे में बात कर रहा था? ऐसी परम सर्वोच्च सत्ता जो समस्त अस्तित्व का आधार है, वह स्वयं को उसके समक्ष कैसे प्रकट कर सकती है? यह पागलपन था, ये ईशनिंदा थी। ये भी नहीं कहा जा सकता कि सृष्टि के देवताओं और शैतान सम्राटों को जन्म देने के लिए पैतृक देवी ने उस प्रक्रिया में खुद को नष्ट कर दिया। और फिर भी जिस तरह से युनचे ने ये शब्द कहे, इसमें कोई संदेह नहीं था, हिचकिचाहट का लेशमात्र भी नहीं। वह झूठ नहीं बोल रहा था, वह अहंकार में आकर नहीं बोल रहा था। वह जानता था, उसने देख लिया था, वह स्वयं कुलदेवी के सामने खड़ा था। लेकिन युनचे ने उनकी उथल पुथल पर कोई ध्यान नहीं दिया। उनका सदमा और भ्रम अप्रासंगिक था। एक साधारण गति से उन्होंने आकाश में मंडरा रहे आदिकालीन नीला ड्रैगन देवता को दूर कर दिया। वह विशाल, दमघोंटू उपस्थिति एक क्षण में गायब हो गई, और इसके लुप्त होने के साथ वह दमनकारी शक्ति जो ड्रैगन को कुचल कर उन्हें अधीन कर रही थी, हटा दी गई। ग्रैंड एल्डर ड्रैगन के विपरीत, जो अभी भी एबिसल ड्रैगन लॉर्ड के निर्दयी पंजे के नीचे असहाय पड़ा था, अन्य जीवित ड्रैगन अचानक स्वतंत्र हो गया। एक क्षण में जीवित बचा हुआ ड्रैगन अपनी सारी शक्ति के साथ फटने वाला था। उसका शरीर पहले से ही शक्ति से भरा हुआ था और वह भागने के लिए तैयार था, लेकिन उसे कभी मौका नहीं मिला। बूम! एक विशाल पंजा किलिन का एक दिव्य जल्लाद की तरह नीचे झूल रहा था। ड्रैगन का शरीर तुरंत चूर्ण चूर्ण हो गया तथा खून और टूटी हड्डियों की धुंध में तब्दील हो गया।
उसकी आत्मा को प्रतिक्रिया करने का समय भी नहीं मिला, इससे पहले कि वह पूरी तरह से भस्म हो गई, घनी अथाह धूल द्वारा तबाह कर दी गई, इस कदर टुकड़े टुकड़े हो गई कि उसका एक टुकड़ा भी नहीं बचा। उसके पास चीखने का भी समय नहीं था, उसका अस्तित्व ही समाप्त हो गया। युद्ध क्षेत्र में एक बार फिर शांति छा गई। युनचे ने हल्की सांस छोड़ी, फिर ज़ेया किंग्युए की ओर मुड़ी। जैसे ही उसने उसकी ओर देखा, उसकी नज़रें नर्म पड़ गई, उसके चेहरे पर कुछ अनोखापन भर गया, कुछ लगभग नाजुक। इसके बाद मैं तुम्हें सब कुछ बताऊंगा। उसकी आवाज़ स्थिर थी, फिर भी उसके नीचे एक शांत कंपन छिपी थी। बस मुझसे वादा करो, तुम मुझे फिर कभी नहीं छोड़ोगे। उसकी आंखें प्रायः क्रोध, क्रूरता और प्रतिशोध से भरी रहती थीं। अब हम तरह से किसी और चीज से भर गए थे, याचना, लालसा, हताशा। वह उसे आदेश नहीं दे रहा था, वह उसे भीख मांग रहा था। ज़ेया किंग्युए के होंठ थोड़े से खुले, उसकी बैंगनी आंखें उसकी आंखों में गहराई से घूर रही थीं, उनमें कच्ची भावनाएं देख रही थीं। उनके बीच एक लंबी खामोशी छा गई, और फिर उसने सिर हिलाया। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। हाँ, युनचे के लिए वह सबसे कोमल ध्वनि ही सब कुछ थी। बिना एक और शब्द कहे उसने एक बार फिर आदिम गहन संदूक को बुलाया। उनके सामने का अंतरिक्ष झिलमिला उठा और आंतरिक दुनिया का द्वार खुल गया। ज़ेया किंग्युए को पूछने की जरूरत नहीं थी, वह जानती थी कि युनचे क्या करने की योजना बना रहा था। उस पर एक आखिरी नज़र डालकर उसने हल्का सा सिर हिलाया, और फिर अंदर चले गए। जिस क्षण वह अंदर गायब हुई, प्रवेश द्वार बंद हो गया, और युनचे ने संदूक को एक तरफ रख दिया। उसकी निगाहें एक बार फिर काली पड़ गई, वह पीछे मुड़ा, और अब उसकी नज़रें आखिरी जीवित अजगर पर टिक गई। महान बुजुर्ग, आप कोहरा सम्राट हैं। ग्रैंड एल्डर ड्रैगन की आवाज़ कांप रही थी, उसका स्वर थकावट और निराशा से सराबोर था। जो कुछ भी घटित हुआ था, नरसंहार, अंधकार, पूर्ण विनाश, उसके मन में अब कोई संदेह नहीं था। वह जानता था, और फिर भी उसने ऐसा नहीं किया। उसने सच्चाई को समझने की बहुत कोशिश की, फिर भी वह उसकी उंगलियों से फिसल गई। उसके सामने अथाह किलिन ने अपना विशाल सिर नीचे कर लिया, और बिना किसी हिचकिचाहट के झुक गया। जब युनचे ने उस पर कदम रखा, उसकी आकृति एक निर्विवाद शासक की तरह जानवर के ऊपर खड़ी थी। किलिन का विशाल शरीर स्थानांतरित हो गया, उसका विशाल ढांचा अब ग्रैंड एल्डर की ओर मुड़ गया। उसकी उपस्थिति एक दिव्य जल्लाद की तरह उसके ऊपर मंडरा रही थी। इससे कोई आवाज नहीं आई, फिर भी उसकी चमकती हुई अथाह आंखें उस पर टिकी रहीं, बिना पलक झपकाए, आदेश की प्रतीक्षा में। एक ही आदेश और वह खत्म हो जाएगा। लेकिन जब मौत कुछ इंच दूर मंडरा रही थी, तब ग्रैंड एल्डर ने एक बार फिर बड़बड़ाया। उसकी आवाज भारी हो गई थी, उसका शरीर एबिसल ड्रैगन लॉर्ड के पंजे के नीचे कांप रहा था। नहीं, आप तो कुछ और ही हैं। उसकी रक्तरंजित निगाहें युनचे की ओर घूम गईं, उसका दिमाग बड़ी मुश्किल से तर्क पर काबू रख पा रहा था। नचे की आंखों में कालापन भरा रसातल। जिस तरह से उसने बिना किसी हिचकिचाहट के ड्रैगन का वध किया, बिना किसी पश्चाताप के, बिना किसी भावना के, ये सिर्फ फॉग मोनार्क ही नहीं था, यह कोई राक्षस मात्र नहीं था, ये तो और भी बुरा था, कुछ हिस्सा जो समझ से परे है। बस कैसे? उसकी आवाज फट गई। क्यों? हमने आपको नाराज किया। वह ऐसे बोला जैसे पागल हो गया हो, मानो वह किसी उत्तर की खोज में था जिसका अब कोई महत्व नहीं रह गया। बूम! अथाह ड्रैगन लॉर्ड ने अचानक अपनी पकड़ मजबूत कर ली तथा अपने विशाल पंजों को ग्रैंड एल्डर ड्रैगन के टूटे हुए शरीर में और गहराई तक दबा दिया। तब उसके पैरों से खून की धुंध और टूटी हुई हड्डियां निकलने लगीं। उफ! बुजुर्ग के गले से एक गहरी, कर्कश कराह निकली। उसका शरीर भयंकर पीड़ा से कांप रहा था। फिर भी अकल्पनीय दर्द के बावजूद वह मरा नहीं। पैट्रिक ड्रैगन की जीवन शक्ति बहुत विशाल और राक्षसी थी, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ा। यह उसे चुप कराने के लिए पर्याप्त था, उसे अपंग, असहाय, टूटा हुआ छोड़ देना। अथाह किलिन ने धीरे धीरे अपना विशाल सिर आगे बढ़ाया। उसकी विशाल छाया ने बर्बाद युद्ध क्षेत्र को निगल लिया और युनचे उस पर बैठ गया। उसकी मुद्रा शांत किंतु पूर्ण थी। अपने ऊंचे स्थान से उसने बूढ़े ड्रैगन को नीचे देखा। भाव शून्य, असंवेदनशील, उसकी काली पर चुकी निगाहें शून्य थीं, गर्मजोशी से खाली, मानवता से खाली, एक शैतान की निगाह। वह युनचे नहीं जो अपने परिवार को बहुत प्यार करता था, वह युनचे नहीं जिसने कभी प्रेम, दया और आशा को जाना था। यह उत्तरी दिव्य क्षेत्र का युनचे था, नचे जिसने रसातल को गले लगा लिया था, जो शैतान बन गया था। उसकी आवाज़ शांत थी, बहुत शांत। क्या आप जानते हैं, जब मुझे पहली बार पता चला कि मेरी बेटी इस दुनिया में आई है,
तो मैं बेहद खुश हुई। उनके शब्द कोमल थे, लगभग पुरानी यादों से भरे हुए। फिर भी महापुरुष के लिए उनके ऊपर मृत्यु की जंजीरों से भी अधिक भारी बोझ था। उसका रक्तरंजित क्षत विक्षत शरीर ऐंठ रहा था। वह कुछ नहीं कर सकता था सिवाय सुनने के। उसने बताया कि वह पैट्रिक ड्रैगन कबीले के साथ रहती थी। उद्धरण चिन्ह। उस समय मैंने खुद से कसम खाई थी, अगर तुमने मेरी बेटी के साथ अच्छा व्यवहार किया होता, भविष्य में चाहे जो भी हो, मैं तुम सबको बचा लेता। बड़े बुजुर्ग कांप उठे। युनचे की आवाज में कोई गुस्सा नहीं था, कोई नफरत नहीं। ये तो बस तथ्य का एक शांत बयान है। जब मैं ड्रीमवीवर्स दिव्य साम्राज्य में रहता था, मैंने सुना कि पैट्रिक ड्रैगन कबीले ने मेरी बेटी की अच्छी तरह से देखभाल की। उसके शब्द खामोशी में खो गए। लेकिन इसके बाद जो हुआ, वह कुछ ऐसा था जिसे वरिष्ठ नेता सुनना नहीं चाहते थे। मैं सचमुच बहुत खुश था। युनचे की आवाज धीमी, लगभग भयावह रूप से शांत थी। मैंने एक बार फिर शपथ ली कि यदि रसातल की दुनिया कभी नष्ट हो गई, तो मैं आप सभी को बचाने के लिए कुछ भी नहीं छोड़ूंगा। उसके शब्द हवा में तैर रहे थे, लेकिन वे कोई वादा नहीं थे। अब और नहीं, क्योंकि अब अतीत का कोई महत्व नहीं रह गया। फिर शुद्ध भूमि में उनका स्वर गहरा हो गया और इसके साथ ही उनके आसपास की दुनिया भी बदलने लगी। आसपास की अथाह धूल घनी हो गई, मुड़ने और घूमने लगी मानो उसके क्रोध का जवाब दे रही हो। दमनकारी अंधकार गहराता गया। एक अदृश्य शक्ति जल्लाद के ब्लेड की तरह दबाव डाल रही थी, जिसके दम घुटने वाले वजन से सांस लेना भी असंभव हो गया था। ये संक्षारक था, द्वेषपूर्ण था, दम घोंटने वाला था। युनचे की काली पर चुकी आंखें ठंडे उबलते क्रोध से चमक उठी। तभी मुझे अंततः सच्चाई का पता चला। उद्धरण चिन्ह। ग्रैंड एल्डर ड्रैगन का शरीर हिंसक रूप से कांप उठा, न केवल उसके घावों से बल्कि जो कुछ होने वाला था उससे भी। उस क्षण उसके टूटे शरीर और बिखरी आत्मा का दर्द निरर्थक हो गया। उसने एक हल्की सी आवाज निकाली। पहले तो यह फुसफुसाहट से ज्यादा नहीं थी, लेकिन जल्द ही यह बढ़ती गई। एक हंसी, फिर एक हंसी, एक कड़वी, टूटी हुई, उपहासपूर्ण हंसी। हा हा हा। यह मनोरंजन की हंसी नहीं थी, यह उस आदमी की हंसी थी जिसने पहले ही अपनी किस्मत को स्वीकार कर लिया था। एक ऐसी हंसी जो उसके अपने ही वंश का मजाक उड़ा रही थी। उनका अहंकार, उनका अंधापन, उनका पतन। लेकिन युनचे के हाव भाव नहीं बदले। वह बोलता रहा, उसकी आवाज और तीखी होती जा रही थी, उसके हर शब्द में गुस्सा झलक रहा था। आपने मेरी बेटी के साथ जो व्यवहार किया, उसकी सच्चाई, मेरी और शेनशी की बेटी, प्रथम ड्रैगन देवता की पुत्री। हवा में अनियंत्रित हत्या की मंशा गूंज रही थी। उसके साथ वैसा व्यवहार करने के बजाय जैसा तुम्हें करना चाहिए था, उसे सम्मान देने, उसकी रक्षा करने के बजाय, उसे राजकुमारी की तरह पालने के बजाय, तुमने उसे एक उपकरण से अधिक कुछ नहीं समझने का साहस किया। जिस क्षण उनके अंतिम शब्द युद्ध के मैदान में गूंजे, मरना, युनचे ने अपना हाथ उठाया और उसके चारों ओर अंधकार का तूफान भड़क उठा। उनकी गहन ऊर्जा अब भ्रष्ट अथाह धूल के साथ मिलकर स्वर्ग से आए न्याय की तरह नीचे की ओर गिर पड़ी। उस समय युनचे ने एक ऐसी ज्वाला बनाने का तरीका खोजा था जो एक देवता का वध करने में सक्षम हो। उसकी योजना अनंत आपदा की ज्वाला को रसातल धूल के साथ मिलाने की थी, जिससे इतनी विनाशकारी शक्ति पैदा हो कि कोई देवता भी उसका सामना न कर सके। फिर भी वह असफल हो गया था। शायद इसका कारण ये था कि उस समय उनकी खेती बहुत कम थी। शायद ऐसा इसलिए था क्योंकि वह गलत तरीके से इस मामले को देख रहा था। कारण चाहे जो भी हो, उसे इस विचार को एक तरफ धकेलने के लिए मजबूर होना पड़ा। लेकिन पिछले 4 वर्षों में वह मूल बातों पर वापस लौट आए हैं। अनंत आपदा की ज्वाला के साथ परम सम्मिलन बनाने का प्रयास करने से पहले उन्होंने पहले अपनी अंधकार में गहन ऊर्जा को अथाह धूल के साथ मिश्रित करने का प्रयोग किया, और अंततः वह सफल हुआ। परिणाम उतना प्रभावशाली नहीं था जितना उन्होंने कभी सोचा था, लेकिन यह अपने आप में भयावह था। शुद्ध अंधकार से कहीं अधिक विनाशकारी गहन ऊर्जा, अकेले अथाह धूल की तुलना में कहीं अधिक संक्षारक। यह एक ऐसी शक्ति थी जिसने विनाश के नियमों को ही तोड़ मरोड़ दिया, और अब ग्रैंड एल्डर ड्रैगन इसे पहली बार अनुभव करेगा। बूम! ऐसा लग रहा था मानो खाई फटने वाली है। आकाश उस मुक्त शक्ति के प्रभाव से कांप रहा है। 312 युद्ध के मैदान में एक चीख गूंज उठी, अकल्पनीय पीड़ा की चीख। ग्रैंड एल्डर ड्रैगन का शरीर हिंसक रूप से ऐंठ गया। उसकी आत्मा एक ऐसे जलते हुए दर्द से तड़प उठी जिसे उसने पहले कभी महसूस नहीं किया था। उसका मांस गल गया, उसकी हड्डियां जल गई, उसे निगला जा रहा था, और एक ही समय में जमे हुए
संक्षारक अंधकार उसे खा रहा था, जबकि अपवित्र ठंड ने उसकी पीड़ा को अपने स्थान पर जकड़ रखा था तथा उसे मृत्यु के आलिंगन में जाने नहीं दे रही थी। लेकिन युनचे अपने गुस्से के बावजूद उसे नियंत्रित कर रहा था। उसे अभी भी अपनी अथाह विनाशकारी शक्ति को पूरी तरह से प्रकट करना बाकी था। वह उसे कष्ट सहने दे रहा था, उसे अपने शरीर और आत्मा के हर एक पल को खुलते हुए महसूस करने देना। जल्द ही ड्रैगन की लगभग सारी त्वचा पिघल गई। उसके सुनहरे तराजू अब नहीं रहे। उसकी शक्तिशाली ड्रैगन हड्डियां अब उजागर हो गई थीं, और यहाँ तक कि वे भी, जो उसके अस्तित्व का सबसे अविनाशी हिस्सा हैं, अब उनमें क्षरण के लक्षण दिखने लगे हैं। अथाह धूल उसके हृदय को खा रही थी, फिर भी वह अभी भी जीवित था, सहने को मजबूर, अपने पापों का सामना करने के लिए मजबूर। उसकी हड्डीदार उंगलियां लगातार हिल रही थीं, मानो नियंत्रण के अंतिम अवशेषों को पकड़ने की कोशिश कर रही हों। यहाँ तक कि वह जो चीखें निकालना चाहता था, वे भी दब गई। फिर भी वह अभी भी जीवित था। ऐसा नहीं था कि युनचे ने विशेष रूप से ग्रैंड एल्डर ड्रैगन के खिलाफ कोई व्यक्तिगत प्रतिशोध रखा था। नहीं, उसका लक्ष्य कहीं अधिक सटीक था। वह अजगर को मारने की कोशिश नहीं कर रहा था, वह उसे तोड़ने की कोशिश कर रहा था, टुकड़ा टुकड़ा करके, परत दर परत, जब तक कुछ भी शेष न रह जाए सिवाय समर्पण के। ग्रैंड एल्डर को मारना बहुत आसान होगा, लेकिन उसे घुटने टेकने के लिए कहना, उसे अपनी आत्मा समर्पित करने के लिए कहना, इसके लिए धैर्य की आवश्यकता थी। युनचे बड़े ड्रैगन पर एक गुलाम मुहर लगाना चाहता था, उसे अपना बनाना चाहता था, लेकिन ऐसी मुहर के लिए पूर्ण समर्पण की आवश्यकता थी। ड्रैगन की आत्मा के भीतर छोटा सा प्रतिरोध भी प्रक्रिया को विफल कर सकता है, इसीलिए वह जल्दबाजी नहीं कर रहा था। यही कारण था कि वह दर्द को बरकरार रख रहा था, क्योंकि जब तक ड्रैगन की इच्छाशक्ति पूरी तरह से खत्म हो जाएगी, तब तक कोई प्रतिरोध नहीं बचेगा। अंततः ड्रैगन की चीखें शांत हो गईं, केवल उथली उथली सांसें ही शेष रह गई। युनचे ने उसकी ओर देखा, उसकी आवाज़ शांत किंतु डरावनी थी। मुझे बताओ कि तुमने मेरी बेटी को 5 खजाने इकट्ठा करने के लिए क्यों कहा? बड़े बुजुर्ग कांप उठे, लेकिन इससे पहले कि वह अपने शब्द भी लिख पाता, नचे ने अपना दूसरा हाथ उठाया। उसकी हथेली से एक चमकदार, शुद्ध श्वेत प्रकाश निकल रहा था, जो उस अथाह अंधकार के बिल्कुल विपरीत था जिसने लगभग जीवित ड्रैगन को निगल लिया था। और फिर वह नीचे उतरा। दिव्य ऊर्जा की एक लहर ग्रैंड एल्डर के क्षत विक्षत शरीर में प्रवाहित हुई, जिसने अप्राकृतिक गति से जो नष्ट हो गया था उसे बहाल कर दिया। पीड़ादायक जलन, उसकी हड्डियों को खा जाने वाला जंग, वे सब ठीक होने लगे। असहनीय दर्द कम हो गया, उसे राहत महसूस हुई। अनंत काल के बाद पहली बार ग्रैंड एल्डर ड्रैगन को लगा कि उसके शरीर में कुछ ताकत आ गई है। उसकी धुंधली, रक्तरंजित आंखें ऊपर उठने के लिए संघर्ष कर रही थीं, और जब उन्होंने ऐसा किया, उनकी नज़र उस आदमी पर पड़ी जिसने अभी अभी उसे ठीक किया था। मैं, ग्रैंड एल्डर ड्रैगन हिचकिचाया, उसका टूटा हुआ, कांपता हुआ शरीर शब्दों को बनाने के लिए संघर्ष कर रहा था, लेकिन इससे पहले कि वह कोई और आवाज़ निकाल पाता, उसकी आंखों के सामने एक ज्वाला प्रकट हुई। यह कोई साधारण ज्वाला नहीं थी, इतना गहरा, इतना शुद्ध अंधकार की उल्लू तितली दिव्य साम्राज्य द्वारा प्रयुक्त गहन ऊर्जा भी इसकी तुलना में फीकी पड़ गई। ये निरपेक्ष था, और अगले ही पल यह उस पर उतर आया। ओह! युद्ध का मैदान एक बार फिर पीड़ादायक चीखों से भर गया। आग की लपटों ने उसे निगल लिया, उसका तराजू पिघल गया, उसकी आत्मा जल गई। लेकिन पहले की तरह जब चीखें खामोशी में बदल गई, एक बार फिर चमकदार सफ़ेद रोशनी फूट पड़ी। असहनीय पीड़ा गायब हो गई जब दिव्य शक्ति ने उसके क्षतिग्रस्त शरीर को टुकड़े टुकड़े करके जोड़ दिया। ये दया नहीं थी, ये यातना थी। बड़े बुजुर्ग की सांसें उखड़ रही थीं, उनकी इच्छाशक्ति डगमगा रही थी। मुझे मार डालो, ये शब्द एक कर्कश फुसफुसाहट से अधिक कुछ नहीं थे, रिहाई के लिए एक याचिका। लेकिन युनचे ने इसकी अनुमति नहीं दी। इसके बजाय एक और हमला हुआ। इस बार यह आग नहीं थी, कभी कभी ये बर्फ की तरह जम जाती थी, जो उसके शरीर को पीड़ा की अंतहीन स्थिति में जकड़ लेती थी। कभी कभी तो ये शुद्ध श्वेत बिजली होती थी, जो दैवीय दंड की तरह उसे चीरती थी। स्वर्ग और नरक का चक्र अंतहीन रूप से घूमता रहा। दर्द, राहत, पीड़ा, उपचारात्मक, बार बार। बड़े बुजुर्ग का दिमाग चकनाचूर हो गया। अब उसे यह नहीं मालूम था कि कितना समय बीत चुका है। वह कितनी बार मरा था, कितनी बार उसे पुनर्जीवित किया गया था केवल पुनः कष्ट सहने के लिए। और फिर एक बार फिर एक सफ़ेद रोशनी उभरी, उसका शरीर पुनः स्वस्थ हो गया, उसकी आत्मा की मरम्मत हुई। लेकिन अब वह टूट चुका था, शारीरिक रूप से नहीं,
मानसिक रूप से पूरी तरह। तभी युनचे की आवाज एक बार फिर गूंजी, शांत, अविचल, अपरिहार्य। यदि आप दोबारा ऐसा नहीं करना चाहते हैं तो मुझे बताएं कि आपने मेरी बेटी को 5 खजाने क्यों एकत्रित करने को कहा था। अंतिम पीड़ादायक सिहरन ग्रैंड एल्डर ड्रैगन के भीतर से गुजरी और तब उन्होंने प्रस्तुत किया, हाँ हाँ, मैं तुम्हें बताऊंगा। जैसे ही हमले बंद हुए, दर्द का अभाव स्वर्ग जैसा महसूस हुआ। हौंफते हुए उसने तुरंत जवाब दिया। ड्रैगन लॉर्ड ने लॉन्गशी से कहा कि अगर वह 5 खजाने इकट्ठा कर ले तो इससे किसी ऐसे व्यक्ति को वापस लाया जा सकता है जिसकी आत्मा जीवन और मृत्यु के बीच लटकी हुई है, और उन्हें पुनर्जीवित किया जा सकता है। उद्धरण चिन्ह। युनचे ने जैसे ही ये शब्द सुने, उसकी भौहें तन गई। लॉन्गशी ने उसे शेनशी के साथ जो कुछ हुआ था उसके बारे में बहुत कम बताया था, लेकिन अब ये स्पष्ट हो गया था, इसमें और भी कुछ था, बहुत अधिक। शेनशी सिर्फ पैतृक ड्रैगन कबीले के पैतृक मकबरे में आराम नहीं कर रही थी। अगर लॉन्गशी को उसे वापस लाने के लिए 5 खजाने इकट्ठा करने का काम सौंपा गया होता, तब शेनशी की स्थिति उसकी कल्पना से कहीं अधिक खराब थी। वह केवल सोई हुई नहीं थी, वह जिंदगी और मौत के बीच फंसी हुई थी। एक तीव्र घुमावदार दर्द ने युनचे की आत्मा को जकड़ लिया, कच्चा और घुटन भरा, लेकिन उसने इसे निगल लिया। अब वह टूट नहीं सकता था, उसे जवाब चाहिए था। उनकी आवाज दृढ़ थी, लेकिन उसके नीचे एक तत्परता का भाव था। यदि तुम्हारे प्रभु ने लॉन्गशी को इसके बारे में बताया है, तो तुम्हारे प्रभु को ये भी पता होगा कि 5 खजानों का उपयोग करके किसी को ऐसी स्थिति से कैसे वापस लाया जाए, है ना? पहली बार ऐसा लगा जैसे अनंत काल बीत गया हो। नची के दिल में आशा की किरण जगी। उद्धरण चिन्ह ... नहीं। बड़े बुजुर्ग का जवाब स्पष्ट और अंतिम था। युनचे का दिल बैठ गया। जैसे ही उसने दूसरा प्रश्न पूछने के लिए अपना मुंह खोला, उसकी मुठियां भीग गईं। लेकिन इससे पहले कि वह, बड़े बुजुर्ग ने आगे कहा, ये सब नकली था, झूठ था, एक मनगढ़ंत कहानी, सिर्फ लॉन्गशी को ड्रैगन कबीले से बांधे रखने के लिए। उसकी आवाज कमजोर और खोखली थी, इसमें कोई झिझक नहीं थी, कोई धोखा नहीं था। शायद ऐसा इसलिए था क्योंकि उसका शरीर, हृदय और आत्मा भय से पूरी तरह कुचल गए थे। शायद ऐसा इसलिए था क्योंकि अब उसमें झूठ बोलने की ताकत नहीं बची थी, या शायद वह बस ये जानता था कि अब इसका कोई महत्व नहीं है। लेकिन कभी कभी सत्य सबसे क्रूर चीज थी। उद्धरण चिन्ह ... ये सब मनगढ़ंत था। उद्धरण चिन्ह। युनचे की आंखें चौड़ी हो गई, उसका पूरा शरीर तनावग्रस्त हो गया क्योंकि उसके भीतर एक अनियंत्रित क्रोध उमड़ आया। उसके अंदर का तूफान फूटने की धमकी दे रहा था। उद्धरण चिन्ह ... हाँ, ग्रैंड एल्डर ड्रैगन कांपते हुए शरीर के साथ बोला, उसकी आवाज मुश्किल से फुसफुसाहट से ऊपर थी। हमारे भगवान ने ये झूठ लॉन्गशी के लिए गढ़ा था। ... मौन, इतना भारी, इतना दमघोंटू सन्नाटा कि ऐसा लगा मानो दुनिया ने सांस लेना ही बंद कर दिया हो। बहुत 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 लंबे समय तक नची सोच नहीं सका, सांस नहीं ले पा रहा था। वह अपने उस उग्र क्रोध को रोक नहीं सका जो उसे पूरी तरह से निगल जाने की धमकी दे रहा था। उन्होंने वर्षों तक अपने नियंत्रण को विकसित करने, अपने दिमाग को तेज करने तथा ये सुनिश्चित करने में बिताया था कि कोई भी ताकत, यहाँ तक कि उनका अपना क्रोध भी उनके कार्यों को निर्देशित न कर सके। लेकिन ली सू की दिव्य ऊर्जा के बिना जो लगातार उसके शरीर और आत्मा को स्वस्थ कर रही थी, उसके अंदर का तूफान अनियंत्रित रूप से भड़क उठा। वह नियंत्रण खोने वाला था और वह ऐसा ही कर बैठा। और फिर उसकी आवाज निकली, धीमी, घातक, अकथनीय, अंधकार से भरी हुई। तो तुमने झूठ बोला, तुमने झूठ बोला। आदिकालीन नीला ड्रैगन भगवान की पोती से, आपके पूर्वज को, ड्रैगन जाति के पूर्वज को तुमने झूठ बोला, सिर्फ उसे अपने पास बंदी बनाए रखने के लिए। उसकी आवाज कांप उठी, डर से नहीं, दर्द से नहीं, लेकिन शुद्ध, अनफिल्टर्ड क्रोध से। क्रोध जिसका कहीं जाना नहीं था, क्योंकि तारानकन ड्रैगन लॉर्ड जिसे उसका क्रोध सहना चाहिए था, पहले ही मर चुका था, या इससे भी बदतर अबिसल ड्रैगन लॉर्ड के रूप में पुनर्जन्म। अब उसकी सेवा करना, दंड देने वाला कोई नहीं बचा। और फिर भी उसका क्रोध एक लक्ष्य की मांग करता था। हा 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 हा, युनचे के होठों से आवाज निकली, एक हंसी फूटती हुई, विकृत, क्रोध से भरी हुई। उसने ग्रैंड एल्डर को अपना गुलाम बनाने की योजना बनाई थी, पर अब उसने अपना विचार बदल दिया। सेटिंग, अनुप्रयोग, रसातल ड्रैगन लॉर्ड के पंजे। रसातल भ्रष्टाचार का एक राक्षसी घृणा ग्रैंड एल्डर ड्रैगन के जले हुए, टूटे हुए शरीर में और अधिक
दबाव डालते हुए गहराई तक खोदते गए। उफ, चुभने वाले दर्द ने बड़े बुजुर्ग को स्पष्टता के एक पल में वापस झकझोर दिया। लेकिन उसे इससे भी बदतर स्थिति का सामना करना पड़ा। कुछ विचित्र बात, कुछ भयावह। युनचे की बाईं हथेली से एक मूल ढांचे झुलसा रही थी। काली ज्वाला भड़क उठी, इतनी गहरी कि ऐसा लग रहा था कि वह सारे प्रकाश को निगल जाएगी, उसकी गर्मी अस्तित्व के को। और उसकी दाहिनी हथेली से अथाह धूल का एक घूमता हुआ पिंड, कच्चा और संक्षारक, एक ऐसी शक्ति जो अपने संपर्क में आने वाली हर चीज को निगल जाती थी। एक एक ज्वाला जो आत्मा को भस्म कर सकती है, दूसरा एक ऐसी शक्ति जिसने अस्तित्व को ही नष्ट कर दिया, और साथ में वे कुछ हिस्सा बन जाएंगे जो दुनिया ने पहले कभी नहीं देखा होगा। ज्वाला धीरे धीरे घूम रही थी, उसके काले अंगारे टिमटिमा रहे थे और वह था धूल में विलीन हो रही थी। जो कभी शुद्ध काली ज्वाला थी वह बदलने लगी, उसका रंग फीका पड़ने लगा, मुड़ने लगा, जब तक कि वह कुछ नया नहीं बन गया। एक संक्षारक ग्रे लौ, एक ऐसी आग जो केवल जलती नहीं थी, एक आग जो भस्म कर देती है। यदि ऐसा किसी अन्य समय हुआ होता तो युनचे अपने प्रयोग की सफलता से प्रसन्न होते, यहाँ तक कि उत्साहित भी होते। एक ज्वाला अथाह धूल के साथ मिलकर विनाश से परे किसी चीज में बदल गई। पर अब उसे तो ये भी एहसास नहीं था कि उसने क्या किया है, क्योंकि इस समय उसका क्रोध अपनी चरम सीमा पर पहुंच गया था। अब ये नियंत्रित नहीं रह गया था, अब नियंत्रण नहीं है, उसका क्रोध उसे खा चुका था, और इससे शुद्ध विनाश की यह ज्वाला उत्पन्न हुई। बिना एक शब्द कहे, बिना किसी हिचकिचाहट के, युनचे ने ली को छोड़ दिया। वह नीचे उतरा। अथाह ड्रैगन लॉर्ड ने अपनी पकड़ ढीली कर दी और बिना कोई आवाज किए पीछे हट गया, मानो ये स्वीकार कर रहा हो कि अब यह उसका स्थान नहीं रहा। जिस क्षण ज्वाला ने बड़े बुजुर्ग के शरीर को छुआ, कोई चीख नहीं थी, वहां कोई पीड़ा भरी चीख पुकार नहीं थी, वहां बिल्कुल भी आवाज नहीं थी। ग्रैंड एल्डर ड्रैगन, एक प्राचीन प्राणी जो अनगिनत सहस्राब्दियों से जीवित था, बस निगल लिया गया था। धूसर लपटों ने उसे पूरी तरह से घेर लिया, और तब उसका अस्तित्व समाप्त हो गया। वहां कुछ भी नहीं बचा था, राख भी नहीं, एक आत्मा भी नहीं। अध्याय 50, अध्याय 2170, क्रूर वध। अंतहीन कोहरे की घूमती हुई अथाह धूल युनचे के पीछे पीछे चलती रही, एक जीवित प्राणी की तरह उससे चिपकी रही, यहाँ तक कि उसके दम्भोटू क्षेत्र से चले जाने के बहुत समय बाद भी यह बिखरी नहीं, यह सामान्य धुंध की तरह हवा में बिखरी, यह उसका पीछा करती रही, उसके शरीर और अथाह जानवरों के इर्द गिर्द घूमती रही, उन्हें पूरी तरह से अपने घने छायादार आलिंगन में छिपाती रही। ऐसा लग रहा था मानो रसातल ने खुद उसे जाने से मना कर दिया हो, मानो वह उसका एक हिस्सा बन गया हो, या शायद कुछ और भी भयानक कुछ हिस्सा जिसके बिना वह अब और नहीं रह सकता। उसे पता नहीं था कि जैसे ही वह आसमान में ऊपर की ओर बढ़ रहा था, अथाह धूल की अशांत ऊर्जा अस्वाभाविक रूप से स्थानांतरित हो गई, लगभग श्रद्धापूर्ण तरीके से घूम रही थी। उड़ान के बीच में गहन ऊर्जा का एक तूफान आया, फिर भी युनचे ने इस पर कोई ध्यान नहीं दिया। उसका मन कहीं और था, क्रोध, दर्द और एक निरंतर भस्म करने वाले खालीपन की परतों के नीचे दबा हुआ जो उसे पूरी तरह से निगलने की धमकी दे रहा था। उसके पास न तो खुद पर ध्यान देने का समय था, न ही उसके शरीर के भीतर हो रहे अकथनीय परिवर्तनों पर। लेकिन अगर उसने ऐसा किया होता तो उसे एहसास हो जाता कि उसने सफलता हासिल कर ली है। उसके अस्तित्व में शक्ति का एक उछाल फैल गया, जो एक अदम्य पशु की तरह उसकी नसों के भीतर कुंडली मारकर बैठ गया। फिर भी उसका प्रतिरोध करने के बजाय उसके चारों ओर की अथाह धूल पहले से भी अधिक शांत भाव से हिल रही थी। पहले उसे अपनी इच्छाशक्ति का प्रयोग करना पड़ता था, लगातार अपनी शक्ति से अथाह धूल को नियंत्रित करना पड़ता था। प्रत्येक आदेश, प्रत्येक हरकत के लिए उसे अपनी गहन ऊर्जा को लगातार खर्च करना पड़ता था, मानो वह किसी अनियंत्रित शक्ति को अपने अधीन करने के लिए मजबूर कर रहा हो। लेकिन अब वह संघर्ष नहीं रहा। अथाह धूल ने अब उसका प्रतिरोध नहीं किया, अब इसे आदेश देने की आवश्यकता नहीं थी। ये पूरी तरह से कुछ और हो गया था। वह उसके चारों ओर स्वाभाविक रूप से घूम रहा था, मौन श्रद्धा के साथ घूम रहा था, मानो वह जीवित हो कोई अराजक शक्ति नहीं जिसे नियंत्रित करने की आवश्यकता थी, बल्कि एक इच्छुक अनुयायी जिसने आज्ञा पालन करना चुना था। अब ये कोई हथियार नहीं रहा जिसे इस्तेमाल किया जा सके, लेकिन एक शक्ति जो पूरी तरह से अपने प्रभु के अधीन थी। वह आखिरकार दिव्य गुरु स्तर 10 में पहुंच गया था, जो नश्वर लोगों के लिए सबसे ऊंचा स्तर था। फिर भी उससे निकलने वाली आभा उससे कहीं ज्यादा थी। भगवान ऐश में प्रवेश किए बिना भी, अपनी गहन ऊर्जा की पूरी ताकत का उपयोग किए बिना भी, उसकी उपस्थिति से ही दिव्य सीमित क्षेत्र के भीतर के दबाव बराबर दबाव निकलता था।
यह एक ऐसा रहस्योद्घाटन होना चाहिए था जो धरती को हिला देने वाला था, एक ऐसा महत्वपूर्ण अवसर जो किसी भी अन्य व्यक्ति को अचंभित कर देता। लेकिन युनचे को इसकी परवाह नहीं थी। उसमें कोई उत्साह नहीं था, कोई उपलब्धि का भाव नहीं था, अपने उत्थान की कोई स्वीकृति नहीं थी। उसका दिल ठंडा था और उसका दिमाग एक ही उद्देश्य से बंधा हुआ था। वह बस आगे बढ़ता रहा, उसका शरीर अंधेरे की लकीर की तरह आसमान को चीरता हुआ, एक के बाद एक पहाड़ पार करता हुआ, पल भर में अथाह दूरियां तय करता हुआ। वह जिस भी चोटी को पार करता, वह अगली चोटी में धुंधली हो जाती, उसके नीचे का हर विशाल परिदृश्य उसकी मंजिल की तुलना में अर्थहीन होता। युनशी ने उसके लिए पहले से ही सब कुछ तय कर रखा था। अपना रास्ता साफ होने के बाद युनचे बिना रुके आगे बढ़ता गया। अंततः पैट्रिक ड्रैगन पर्वत श्रृंखला की ऊंची चोटियां उसके सामने फैल गई। ड्रैगन का घर, ऊंचे पहाड़ अंतहीन रूप से फैले हुए हैं, उनकी उबड़-खाबड़ चोटियां एक उदास ग्रे धुंध में लिपटी हुई हैं, जो दूर दूर तक फैले अंतहीन कोहरे के समुद्र की अशुभ उपस्थिति को दर्शाती है। भूमि अपने आप में एक प्राचीन आभा बिखेरती है, जो ड्रैगन की वंशावली में डूबी हुई है। यदि देव क्षेत्र के ड्रैगन कभी यहाँ पैर रखते हैं, तो वे निस्संदेह इस स्थान को अपनी पैतृक भूमि के रूप में पूजेंगे, एक पवित्र भूमि जो उनकी उत्पत्ति का प्रतीक है। ये ड्रैगन के लिए एक पवित्र भूमि थी, और फिर भी इसके महत्व के बावजूद ये दिव्य साम्राज्यों की तुलना में फीका था। सच्चे देवताओं द्वारा शासित उन विशाल साम्राज्यों के विपरीत ये भूमि हालांकि शक्तिशाली, प्राचीन और अडिग, अभी भी अथाह धूल की मौजूदगी से कलंकित थी। आखिरकार ड्रैगन का कोई सच्चा ईश्वर नहीं था, और सच्चे परमेश्वर के बिना वे रसातल के भ्रष्टाचार को रोक नहीं सकते थे। युनचे का आगमन एक सर्वनाशकारी शक्ति के उतरने जैसा था। उसकी उपस्थिति ही दम घोंटने वाली थी। हवा असहनीय रूप से घनी होती जा रही थी और दबाव भी बढ़ रहा था। अथाह धूल, जो स्वाभाविक रूप से सभी गहन ऊर्जा को नष्ट कर देती है, जंगली और बेकाबू होनी चाहिए थी, लेकिन इसके बजाय ये गाढ़ा हो गया। यह इकट्ठा हुआ, वह झुक गया। ऐसा लग रहा था मानो खाई ने उसे पहचान लिया हो, मानो उसकी इच्छा के अनुरूप वह गति करने लगी हो। अंतर्वस्तु, उसके साथ जो दमनकारी भार आया, वह सिर्फ उसी की वजह से नहीं था। उसके दोनों ओर खड़े दो अथाह जानवर, अथाह ड्रैगन लॉर्ड और अथाह किलिन, ऐसी ताकतें थीं जिन्हें कभी भी अंतहीन कोहरे के समुद्र से आगे नहीं बढ़ना चाहिए था। अंधेरा, और अब वे ड्रैगन की पवित्र भूमि पर पहुंच गए थे। नीचे बैठे लोगों के लिए ये किसी दुर्स्वप्न से अलग नहीं था। एक क्षण में पैट्रिक ड्रैगन कबीले के क्षेत्र से 10 प्रचंड आभाएं प्रस्फुटित हुई। सेटिंग, आसमान में उड़ती आकृतियां, दिव्य शक्ति की चकाचौंध करने वाली लकीरों की तरह धुंध को चीरती हुई बेमिसाल तत्परता से आगे बढ़ी। उन्होंने संकोच नहीं किया। उन्होंने उसी क्षण विसंगति को महसूस कर लिया था जब अथाह धूल ने अप्राकृतिक रूप से हलचल मचाई थी, और अब जब वे एक अभूतपूर्व खतरे का सामना कर रहे थे, तो उनके पास पूरी ताकत से जवाब देने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। अनुप्रयोग, ये पैट्रिक ड्रैगन कबीले के बुजुर्ग थे, जो रक्षा की अंतिम पंक्ति थी, जो अपने पवित्र घर की रक्षा के लिए पीछे रह गए थे। वे अंतिम रक्षक थे। उनमें से सबसे शक्तिशाली, एक ड्रैगन जिसकी आभा बाकी सभी से कहीं अधिक थी, दिव्य सीमित क्षेत्र के 5वें स्तर के शिखर पर खड़ा था। लेकिन जो कुछ उनके सामने था, उसे देखते हुए वह ताकत कुछ भी नहीं थी। दमनकारी, दम्भोतु ताकत, कांपते शरीर और घबराए हुई नसों के साथ पैट्रिक ड्रैगन कबीले के बुजुर्गों ने समर्पण में अपना सिर झुका लिया। हम कोहरे सम्राट का अभिवादन करते हैं। उनकी आवाज़ें लड़खड़ा रही थीं, जिससे पता चल रहा था कि उनकी आत्मा में कितना भय व्याप्त है। उनमें से किसी ने भी अपना सिर उठाने की हिम्मत नहीं की। उनमें से किसी ने भी अपने सामने खड़ी आकृति को देखने की हिम्मत नहीं की, क्योंकि परिचय की कोई आवश्यकता नहीं थी। जो प्राणी उनके पवित्र पर्वत पर आ पहुंचा था धूल और निरंतर विनाश की यह चलती फिरती आपदा, वह अचूक थी। उसके चारों ओर फैली हुई अथाह धूल इतनी मोटी, इतनी दम घोंटने वाली थी कि वे दिव्य सीमित क्षेत्र के शक्तिशाली प्राणी भी महसूस करते थे कि उनके शरीर उसके पास आने मात्र से ही गल रहे थे। उनके तराजू, जो कभी अधिकांश तात्विक शक्तियों के लिए अभेद्य थे, अब खतरनाक दर से खाए जा रहे थे। और इससे भी बुरी बात यह है कि उनकी आत्माएं भी इससे अछूती नहीं थीं। अपनी दिव्य सुरक्षा के बावजूद उनका अस्तित्व ही खत्म हो रहा था। उनकी गहन ऊर्जा युनचे की उपस्थिति के भारी बोझ के नीचे नष्ट हो रही थी। यह एहसास उनके मन में गहराई तक उतर गया तथा उनके भय को प्राणघातक आतंक से भी कहीं अधिक भयावह बना दिया। ये वह प्राणी था जिसने रसातल दुनिया को अराजकता में डाल दिया था, वह जो अंतहीन कोहरे के संतुलन को बिगाड़ने के लिए जिम्मेदार है। और अब वह यहाँ आ गया था।
पैट्रिक ड्रैगन कबीले ने अपने सबसे मजबूत बुजुर्गों से संपर्क खो दिया था, जो युनचे और शेन वुई की तलाश में अंतहीन कोहरे के समुद्र में घुस गए थे। कई दिन बीत गए, फिर भी कोई संदेश नहीं मिला। वे आपस में बहस कर रहे थे, क्या उन्हें दूसरी सेना भेजनी चाहिए, क्या उन्हें इंतजार करना चाहिए, क्या कुछ हुआ है। परंतु उनके रब ने उन्हें वहीं रहने का आदेश दिया था, वंश की रक्षा के लिए, अपने घर को उन खतरों से बचाना जो उनकी अनुपस्थिति का फायदा उठाने की कोशिश कर सकते हैं। और इसलिए वे पीछे रह गए, अनजान, इस बात से अनजान कि वे बुजुर्ग कभी वापस नहीं आएंगे, इस बात से अनजान कि इस समय वे रक्षा की अंतिम पंक्ति थे, एक समय के गौरवशाली पैट्रिक ड्रैगन कबीले के अंतिम अवशेष। और अभी तक अथाह धूल ने उनकी अधीनता की परवाह नहीं की, इसने उनकी श्रद्धा प्राप्त करने की हताशापूर्ण कोशिशों की परवाह नहीं की। उन्हें जो एकमात्र प्रतिक्रिया मिली, एक अकेला निर्दयी शब्द था, बिना किसी भावना के, बिना किसी हिचकिचाहट के, बिना किसी विचार के दिखावा के बोला गया शब्द, वध। और खाई खिसक गई। दम घोंटने वाली अथाह धूल ऐसे अलग हुई मानो हवा ही चीर दी गई हो, और अंदर छिपे हुए दुष्स्वप्न जैसे आकार सामने आ गए। दो विशालकाय जानवर घूमते हुए अंधेरे से निकले, उनके विशाल शरीर की छाया ने आसमान को अपनी चपेट में ले लिया। इससे पहले कि बुजुर्ग समझ पाते कि वे क्या देख रहे हैं, इससे पहले कि वे चीख पाते, भाग पाते, या यहाँ तक कि मुक्ति के लिए प्रार्थना भी कर पाते, पंजे और नुकीले दांत विनाश के तूफान की तरह उतर आए। बूम बूम उमम क्रैक, आर्गे, आकाश में रक्त फैल गया। सुनहरे शल्क, फटे पंख और टूटी हड्डियां नरसंहार के तूफान की तरह बरसने लगी, जिससे पैट्रिक ड्रैगन कबीले की पवित्र भूमि उसके गौरवशाली रक्षकों के अवशेषों से रंग गई। नीचे जमीन पर ड्रैगन कबीले के सदस्य केवल जमे हुए आतंक में देख सकते थे। उनके पैर उनके नीचे से जवाब दे गए, उनके शरीर हिंसक रूप से कांप रहे थे, क्योंकि वे आकाश में दुष्स्वप्न को देख रहे थे। वह निर्दयी नरसंहार, वह भयानक शक्ति जो उन्मुक्त की गई थी, ऐसा कुछ था जिसकी उन्होंने कभी कल्पना भी नहीं की थी। और तब बूम, एक आकृति आसमान से गिरी, इतनी जोर से धरती पर गिरी कि जमीन फट गई, जिससे चारों तरफ झटके महसूस हुए। जमीन फट गई, दरारें बाहर की ओर फैल गईं और मलबे के विस्फोट ने आसपास के इलाके को निगल लिया। कमजोर ड्रैगन को तो कभी मौका ही नहीं मिला, टक्कर के बल से वे तुरंत नष्ट हो गए। उनके शरीर बिखरे हुए खून और धूल के अलावा कुछ नहीं रह गए। खांसी, एक बुजुर्ग जिसका शरीर बुरी तरह से टूटा हुआ था, खून की उल्टी कर रहा था, जबकि वह खुद को उठाने के लिए संघर्ष कर रहा था। उसकी सुनहरी आंखें, जो कभी ज्ञान और गरिमा से भरी हुई थीं, अब केवल भय और निराशा को दर्शाती थीं। क्या तुम वहां किस लिए खड़े हो? भागो, भागो! उसके मुंह, नाक, कान से खून बह रहा था, फिर भी उसकी आवाज युद्ध के मैदान में गूंज रही थी, जिसने शेष ड्रैगन को उनकी मूर्छा से बाहर निकाल दिया। युवा प्रभु, भागो! तबाही के केंद्र के पास एक बुजुर्ग ड्रैगन, जिसकी आभा दिव्य विलुप्ति क्षेत्र के 9वें स्तर पर जल रही थी, ने एक युवा ड्रैगन को पकड़ लिया। उसके हाथ तत्परता से कांप रहे थे। युवा ड्रैगन की साधना मुश्किल से आधे कदम के दिव्य विलुप्ति क्षेत्र में थी, जो आने वाली स्थिति से बचने के लिए बहुत कमजोर था। और फिर भी वह हिला नहीं। उसकी बड़ी बड़ी अविश्वास भरी आंखें ऊपर हो रहे नरसंहार पर टिकी रहीं। उसका शरीर ऐसा अकड़ गया मानो वह पत्थर में बदल गया हो। बुजुर्ग ने दांत पीस लिए और उसके होठों से एक गहरी कर्कश गाली निकल गई। धत तेरी की! युवक की प्रतिक्रिया की प्रतीक्षा किए बिना बुजुर्ग ने अपनी ऊर्जा उसके चारों ओर लपेट ली और बिना किसी हिचकिचाहट के अपनी गहन शक्ति को सक्रिय कर दिया। अगले ही पल वह सुनहरे प्रकाश की एक किरण में गायब हो गया और अपने साथ युवा ड्रैगन को भी घसीटता हुआ ले गया। उनके चारों ओर जो लोग अभी भी चल सकते थे, वे भाग गए। सभी आकारों और शक्तियों वाले ड्रैगन हर दिशा में बिखरे हुए हैं, जिनमें से प्रत्येक अपने घर को नष्ट कर चुके विनाश से बचने की पूरी कोशिश कर रहा है। बूम! एक और विनाशकारी हमला स्वर्ग से उतरा, युद्ध के मैदान को ईश्वरीय न्याय की तरह चीरता हुआ, और एक बार फिर प्रभाव की विशुद्ध शक्ति ने विनाश की लहर को जन्म दिया। आघात की लहरें अत्यधिक शक्ति के साथ बाहर की ओर लहराती हुई अपने रास्ते में आने वाली हर चीज को नष्ट कर देती हैं। जो लोग इसे झेलने में असमर्थ थे, जो अपनी गहन ऊर्जा के संरक्षण के बिना थे, वे रक्त और टूटी हड्डियों की धुंध से अधिक कुछ नहीं रह गए। उफ! बड़े ड्रैगन ने अपने दांत पीस लिए, क्योंकि उसके अंदरूनी अंग हिंसक रूप से हिल रहे थे। उसके शरीर में एक तेज दर्द उठ रहा था, क्योंकि उसने जबरदस्ती अपने होठों से बहते हुए खून को निगल लिया था। शॉकवेव ने उसकी पीठ पर जोरदार प्रहार किया था, जिससे उसकी दुर्जय साधना के बावजूद उसके अंग हिल रहे थे।
दिव्य विलुप्ति क्षेत्र के 9वें स्तर पर भी उसने उस हमले की विनाशकारिता को महसूस किया था। वह कल्पना भी नहीं कर सकता था कि अगर कोई और व्यक्ति प्रभाव बिंदु के पास कहीं भी होता तो वह कैसे बच सकता था। लेकिन उसके पास इस पर विचार करने का समय नहीं था। उसने अपनी बाहों में युवा ड्रैगन पर अपनी पकड़ मजबूत कर ली और अपनी हताश उड़ान जारी रखी। हवा में उड़ते हुए उसका शरीर सुनहरी रोशनी की एक लकीर की तरह था। पिता, एक कमजोर स्तब्ध बड़बड़ाहट उसके कानों तक पहुंची। उसकी बाहों में युवा ड्रैगन, उसकी अभिव्यक्ति खोखली, ऐसा लग रहा था जैसे उसने अपनी आत्मा ही खो दी हो। उसके होंठ कांप रहे थे, मुश्किल से शब्द बना पा रहे थे। युवा लॉर्ड, अभी इस बारे में मत सोचो। एक बार जब हम सुरक्षित पहुंच जाएंगे तो हम इसकी सूचना एबिसल सम्राट को देंगे। बुजुर्ग की आवाज तीखी, आज्ञाकारी और तत्परता से भरी हुई थी। वह अब लड़के को निराशा में नहीं पड़ने देना चाहता था, लेकिन युवा ड्रैगन ने कोई जवाब नहीं दिया। पिता, वह फिर बोला, उसकी आवाज नर्म और दूर थी, मानो उसके आसपास की दुनिया अब कोई मायने नहीं रखती थी। और फिर उसका कांपता हुआ हाथ ऊपर उठा, उसकी उंगली पीछे की ओर इशारा करते हुए आगे बढ़ी। एक ठंड, एक असहनीय, दम घोंटने वाली ठंड बुजुर्ग के पूरे शरीर में दौड़ गई। अनगिनत वर्षों तक जीवित रहने के कारण तीव्र हो चुकी उनकी सहज प्रवृत्ति उन पर चिल्लाने लगी। एक आस्न विनाश की भावना उसकी आत्मा पर टूट पड़ी और उसी क्षण उसने जान लिया, मौत उसके पीछे थी। वह भून गया, और इससे पहले कि वह चिल्ला पाता, एक राक्षसी पंजा जो अथाह विनाश से घिरा हुआ था उसके शरीर को चीरता हुआ निकल गया। बूम बूम बूम, एक ही स्वाइप से काम चल गया। बड़े ड्रैगन का शरीर 2 टुकड़ों में कटा हुआ था, कागज के टुकड़े की तरह अलग अलग टुकड़ों में बंटा हुआ था। संक्षारक अथाह ऊर्जा ने उसके शरीर को खा लिया, जबकि उसके बाद निकली काली लपटों ने उसकी आत्मा को भी निगल लिया। पुनर्जन्म की कोई संभावना नहीं थी, बचने की कोई संभावना नहीं थी। बड़ा ड्रैगन पैट्रिक ड्रैगन कबीले के अंतिम संरक्षकों में से एक मर चुका था। जहां तक युवा ड्रैगन का प्रश्न है, अब उसका शरीर बुजुर्ग के संरक्षण के बिना एक टूटते हुए तारे की तरह आकाश से नीचे गिरा और विनाशकारी बल के साथ जमीन पर जा गिरा। टक्कर से धरती कांप उठी, धूल और टूटे हुए पत्थर हर दिशा में बाहर की ओर फूट पड़े। खांसी खांसी उबक आए, उसके होठों से खून बह रहा था, एक के बाद एक, और उसके नीचे की जमीन पर दाग लग रहे थे। उसका शरीर टूट चुका था, अनगिनत जगहों पर हड्डियां टूटी हुई थीं। उसके अंग दर्द से चीख रहे थे, फिर भी इनमें से कुछ भी मायने नहीं रखता था। न घाव, न पीड़ा, न ही उसके अंगों पर हावी होती कमजोरी। वह बस देखता ही रह गया, अपने सामने खड़ी उस राक्षसी चीज को घूरता रहा। विशाल अथाह जानवर, जिसका रूप पहचान से परे टेढ़ा मेढ़ा था, उसके ऊपर ऐसे मंडरा रहा था जैसे किसी विपत्ति ने उसे मांस दिया हो। उसके शरीर में मौजूद अथाह धूल भूख से घूम रही थी, यहाँ तक कि उसके आसपास की रोशनी को भी निगल रही थी। उसके विचित्र शरीर से हड्डियां उभरी हुई थीं, और उसकी उपस्थिति ही एक ऐसा आतंक फैला रही थी जो उसने पहले कभी नहीं देखा था। फिर भी लॉन्ग वांगचू के लिए यह महज एक राक्षस नहीं था। कुछ समय पहले ही उनके रास्ते अलग हो गए थे। उनमें से एक अपने मालिक की खोज में गया था, दूसरा पीछे गया था उसके लौटने का इंतजार करते हुए, और अब वे अंततः पुनः एक हो गए थे। लेकिन ये कोई पुनर्मिलन नहीं था, यह एक दुस्वप्न था। उसके पिता ड्रैगन लॉर्ड वापस आ गए थे, लेकिन अब वह व्यक्ति नहीं था जिसने कभी पैट्रिक ड्रैगन कबीले पर शासन किया था। अब जीवित प्राणी नहीं रहा, वह एक चलती फिरती आपदा बन गया था, अथाह धूल और हड्डियों का एक अपवित्र मिश्रण, कुछ हिस्सा जिसका अस्तित्व नहीं होना चाहिए। यदि अन्य लोग इस राक्षसी इकाई को पूर्व ड्रैगन लॉर्ड के रूप में पहचान सकते हैं, तो वह ड्रैगन लॉर्ड का एकमात्र पुत्र लान वांग अपने पिता को पहचानने में कैसे विफल हो सकता है। उसकी दृष्टि धुंधली हो गई, उसके चारों ओर की दुनिया विकृत हो गई, क्योंकि उसकी लाल आंखों से आंसू बेकाबू होकर गिरने लगे। उसका दिल, जो कभी उम्मीद से भरा था, निराशा में डूब गया। उसका कांपता हुआ हाथ, जो कभी स्थिर था, कभी मजबूत, आगे बढ़ा, उस प्राणी तक पहुंच गया जिसने उसे पाला था, उस पिता से संपर्क किया जिसे वह कभी जानता था। पिताजी, यह मैं हूँ। उसकी आवाज फटी हुई, कमजोर और हताश थी, तथा पहचान के लिए हताशा भरी गुहार से भरी हुई थी। एक क्षण के लिए, बस एक क्षण के लिए उसे आशा हुई। आशा है कि उस राक्षसी ढांचे के भीतर अभी भी कुछ मानवीय चीज बची होगी। उन्हें उम्मीद थी कि भ्रष्टाचार की इस गहरी खाई के नीचे कहीं न कहीं उनके पिता अभी भी उन्हें पहचानते होंगे। लेकिन रसातल ने उसकी याचिका वापस नहीं की। गर्जना,
उस अथाह पशु से विनाश की एक गगनभेदी गर्जना फूट पड़ी, जो विनाश के तूफान की तरह हवा को चीरती हुई निकल गई। इससे पहले कि लॉन्ग वांगचू कुछ प्रतिक्रिया कर पाता, जानवर के विशाल पंजे ने हमला कर दिया। बूम! टक्कर से वह उछलकर हवा में उछल गया और उसका शरीर हवा में हिंसक रूप से घूमने लगा। हर दिशा में खून छिड़का गया, एक लाल निशान उसके रास्ते को चिन्हित कर रहा था, क्योंकि वह युद्ध के मैदान में फेंका गया था। एक टूटी हुई चित्रे की तरह बिखरी हुई धरती पर टकराया। उसका दिमाग धुंधला हो गया, उसका शरीर प्रहार के बल से टूट गया। और उस क्षण अंततः क्रूर सत्य सामने आ गया। उसके पिता चले गए थे। बूम बूम बूम! लॉन्ग वांगचू का शरीर टूटते हुए तारे की तरह आसमान में तेजी से टूट रहा था, एक के बाद एक पहाड़ से टकरा रहा था। हर टक्कर से धरती कांप रही थी। प्राचीन चोटियां, जो अनगिनत युगों से अविचल खड़ी थीं, उसके घायल शरीर के बल से ढह गईं। हर टक्कर के साथ उसकी हड्डियां और भी टूट गई। उसका सुनहरा खून उसके पूर्वजों की पवित्र भूमि पर बिखर गया। जब उसका टूटा हुआ शरीर आखिरकार रुका, तो वह अब आसमान में नहीं था, बल्कि जमीन पर फैला हुआ था, मुश्किल से पहचाना जा सकता था। उसका पूरा शरीर क्षत विक्षत हो गया था, उसके तराजू टूट गए थे और उखड़ गए थे, जिससे उसका एक बार का गौरवशाली रूप खून और धूल में भीग गया था। उसके भीतर जो पीड़ा थी, वह असहनीय थी, फिर भी उसका मन इतना अभिभूत था कि वह अपने दर्द की पूरी गहराई को भी महसूस नहीं कर पा रहा था। ऊपर पैट्रिक ड्रैगन पर्वत श्रृंखला के आकाश में युनचे खड़ा था, उसका पूरा शरीर उथल पुथल भरी अथाह धूल में लिपटा हुआ था, जो उसके चारों ओर एक जीवित तूफान की तरह घूम रही थी। उसकी अभिव्यक्ति अस्पष्ट थी, लेकिन एक पल के लिए उसकी भौहें थोड़ी ऊपर उठ गई। कुछ अप्रत्याशित घटित हुआ था। एक क्षण के लिए युनचे ने प्रतिरोध महसूस किया था, एबिसल ड्रैगन लॉर्ड की ओर से एक छोटी, लगभग अगोचर हिचकिचाहट। वह प्रतिरोध कमजोर था, बमुश्किल एक झिलमिलाहट, लेकिन ये जानवर के हमले को बदलने के लिए पर्याप्त था। इसकी अकल्पनीय साधना के स्तर को देखते हुए इतनी नज़दीकी से उसके अथाह हमले ने लॉन्ग वांगचू को पूरी तरह से नष्ट कर दिया होगा। उसके पास कुछ भी नहीं बचा होगा। फिर भी वह बच गया, लेकिन युनचे का एबिसल डस्ट पर पूर्ण नियंत्रण था और उसके प्रभुत्व के सामने प्रतिरोध निरर्थक था। हिचकिचाहट एक सांस से अधिक नहीं रही और फिर वह चली गई। युनचे की इच्छा के तहत एबिसल ड्रैगन लॉर्ड एक बार फिर आगे बढ़ा। उसका विशाल रूप हवा में उछल रहा था, जैसे कि पृथ्वी पर एक आपदा उतर रही हो। अपने ही खून में डूबा हुआ लॉन्ग वांगचू अपने नीचे धरती को कांपता हुआ महसूस कर रहा था, क्योंकि जानवर की छाया उसके टूटे हुए शरीर पर मंडरा रही थी। उसके पास हिलने की ताकत नहीं थी, उसके दिमाग में प्रतिक्रिया करने की स्पष्टता नहीं थी। फिर भी उसकी आंखें अभी भी काम कर रही थीं, और जब उसने अपनी रक्तरंजित कांपती हुई निगाह उठाई तो उसने उसे देखा। उसके पिता की राक्षसी आकृति या उनका जो कुछ बचा था उसके सामने खड़ी थी। इस बार कोई हिचकिचाहट नहीं थी। अथाह ड्रैगन भगवान ने अपना विशाल सिर नीचे कर लिया। इसका अथाह रूप, जो कभी भव्य और पूजनीय था, अब विकृत और विचित्र हो गया था, और उसका राक्षसी मुंह खुला हुआ था। विनाश का एक विशाल शून्य, एक ऐसा मुंह जो न केवल मांस खाता था, बल्कि अस्तित्व को ही मिटा देता था। लॉन्ग वांगचू के होंठ खुले, लेकिन कोई आवाज नहीं निकली। कोई शब्द नहीं, कोई विनती नहीं, कोई चीख नहीं। उसके पिता, जिनकी प्रशंसा में उसने अपना पूरा जीवन बिताया था, जिनका वह हमेशा इंतजार करता था, उसे निगलने वाले थे, आए। और अपने अंतिम क्षण में, जब ड्रैगन के मुंह की काली खाई उसके चारों ओर बंद हो गई, तो लॉन्ग वांगचू अब यह नहीं बता सकता था कि उसके सीने में दर्द उसके टूटे हुए शरीर से आ रहा था या उसके टूटे हुए दिल से। फिर एक क्षण में उसे पूरा निगल लिया गया। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 डॉट। मुझे माफ कर दो पिताजी। ये लॉन्ग वांगचू के अंतिम शब्द थे। एक फुसफुसाहट, बमुश्किल सुनाई देने वाली, बमुश्किल एक सांस जैसे कि कुचलने वाला वजन उस पर दबा हुआ था। क्रैक क्रैक बैंग, हड्डियां टूटने, मांस फटने और अंगों के टूटने की विभत्स आवाजें हवा में भर गई। उसका शरीर, जो पहले से ही इतना क्षत विक्षत हो चुका था कि उसे पहचाना नहीं जा सकता था, अब एक क्षत विक्षत, पहचान से परे पेस्ट के अलावा कुछ नहीं रह गया था। अथाह धूल तेजी से उमड़ी, जो कुछ बचा था उसे भी लपेट लिया, और एक क्षण में उसके शरीर और आत्मा दोनों को नष्ट कर दिया। वहां कुछ भी नहीं बचा था। इसका कोई निशान नहीं कि वो कभी अस्तित्व में था। उसके शब्द, उसका अंतिम पश्चाताप रसातल में समा गए, और पीछे रह गई केवल खामोशी। कोई भी कभी नहीं जान सकेगा कि उन अंतिम शब्दों का वास्तविक अर्थ क्या था। शायद उसे अपनी कमजोरी पर पछतावा हो रहा था,
और वह अपने आप को कोस रहा था कि वह अपनी प्रिय चीज़ों की रक्षा करने की प्रतिभा या शक्ति के बिना पैदा हुआ। शायद वह अपने पिता के भाग्य के लिए दुखी था, इस वास्तविकता के लिए कि जिस व्यक्ति की वो कभी प्रशंसा करता था वह अस्तित्व में नहीं है, कि उसके पिता की आत्मा विकृत हो गई थी, मिट गई थी और उसकी जगह उस राक्षसी खोलने ले अब ली थी जो अब उसके सामने खड़ा था। लेकिन जो भी था कोई भी कभी नहीं जान पाएगा, क्योंकि लॉन्ग वांग चुप चला गया था।